नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था आखिर एक न्यूज चैनल में आप क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा युवाओं की बात होनी चाहिए। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। 12 बजे पुलिस पहुंची, 1 बजे फायर ब्रिगेड आई, 5 बजे उसको लावारिस में फेंक दिया मछली मार्केट के सामने तालाब के किनारे। अब बता दिया मानुस की नहीं है। दो बच्चे उनका भी बुरा हाल है, रोते रोते 4 साल से सब हालत सारे हमने पैसा खिला दिया। वो पैसे वाला आदमी था, उसने पैसा खिला दिया। हम लोग भी गरीब आदमी पैसा इतना कहाँ से लाते। रोते बिलखते पुलिस प्रशासन को कोसते ये वो बदनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने न केवल अपने लाल को खोया बल्कि उसका अंतिम संस्कार तक न कर सके। ये बूढ़े सुबकते माँ बाप हैं शाहजहांपुर के अभिषेक यादव के, जिनको इंसाफ तो दूर शव को सम्मान तक न मिल सका। अभिषेक यादव की दर्दनाक हत्या के बाद उनके शव को जानवर का शव बताकर पुलिस ने बड़ा खेल कर दिया। चीखते रहे माँ बाप, पूछते रहे परिजन, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। अब इस दर्द के करीब 5 साल गुजरने के बाद इन बूढ़ी आंखों में फिर से अपने बेटे के लिए इंसाफ की उम्मीद जगी है, क्योंकि जिस शव को पुलिस ने जानवर की लाश बताकर घोर में फेंक दिया था, डीएनए में वो लाश इंसानी लाश निकली तो हर कोई सन्न रह गया। मामला 19 दिसंबर 2020 का है, जब नईम नाम के आरोपी की मोबाइल शॉप में आग लग गई थी। पुलिस ने नईम की दुकान से जला हुआ शव बरामद किया था। उस दौरान पुलिस ने जानवर का शव बताकर उसे तालाब में फेंक दिया था। अभिषेक यादव के परिजन बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे, अपने बेटे के गुम होने और हत्या की आशंका जताते रहे। कहते रहे कि उनके बेटे को मार दिया गया, लेकिन नहीं सुनते वर्दी वाले। और फिर शुरू होता है इस बूढ़े बाप के इंसाफ की लड़ाई का वो बड़ा सिलसिला। लखनऊ तक दौड़। ये घटना सर इसलिए हुई कि यहाँ से खाना खाने 7:30 बजे गया था स्वागत ढाबे पे, और स्वागत ढाबे पे जो हुई किसी बात से मारपीट में 75,250 रुपए लड़के के पास थे मेरे, और वो पड़ गया अकेला। दूसरा है उसका संगी भाग, उसे पिकअप पे ले जाके कहीं बाहर जाके स्वागत ढाबा के पीछे जंगल में मारा लाठियों डंडों से। जब खत्म हो गया तो उसी पिकअप पे ले जाके नहीम की दुकान में डाल के पेट्रोल डीजल डाल के आग लगाई। आग लगाने के बाद में जो है सर 12 बजे पुलिस पहुंची, 1 बजे फायर ब्रिगेड आई, 5 बजे उसको लावारिस में फेंक दिया मछली मार्केट के सामने तालाब के किनारे। अब बता दिया मानुस की नहीं है, ये जानवर की लाश है। उस पर मीडिया भी बहुत जोर दिए, पत्ती वालों ने जोर दिए, पत्रकारों ने जो लोग दिए, कुछ भी करा। सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने नहीं चलने दी मेरी सर। उस वक्त गुड्डू सिंह मंडी इंचार्ज थे, उनने रुपया खा लिया। खाने के बाद में अमित मिश्रा को खवाया, वीरेंद्र पाल यादव को खवाया, राजपाल एक रवजा के उनको खिलाया। खिलाने के बाद मेरी आज तक कोई सुनवाई सर नहीं हुई। मैं मजबूर हो गया, मैंने पिछाई नहीं छोड़ी किसी भी कीमत पे। मैं भाग दौड़ करता रहा, पीछे लगा रहा, मैंने कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। आखिर मुझे इंतजार करते करते मैं थक गया। मैं लखनऊ मेरे पास 400-500 काले हैं, उसके बावजूद भी जब हमने जोर दिया, फिर उसके बाद में सुनवाई मेरी सर हुई। खबर भी नहीं तो सुनवाई हुई। फिर डीएनए रिपोर्ट देने के बावजूद भी 22 महीने के बाद जो है मुझे कड़ा ताबीज दिखाया गया। दिखाने के बाद मुझे गुड्डू सिंह ने धमकाया, धमकाने के बाद में उनका ट्रांसफर करवाया हमने। फिर उसके बाद राजीव दरोगा एसआई थे, उनने मुझे धमकाया, उनका ट्रांसफर कराया। एक इंस्पेक्टर थे, उनने मुझसे बात ज्यादा की तो उनको हमने धमकाया, तुरंत कप्तान साहब को फोन करके उनका ट्रांसफर कराया। पुलिस की वजह आपको बहुत तकलीफ हुई है? पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। 4 लड़के थे मेरे हैं, 2 एक पहले चला गया, छोटा वाला है इसे मतलब किसी ने वो पकड़ के जला दिया। क्या करा उसके साथ क्या नहीं जले, नहीम ने जला पकड़ नहीं जलाया है। अब वही उसी की पिकअप थी राजू, उसमें डाल के ले गए, वहाँ दुकान बंद करके आग लगाई है। आज घर का कितना बुरा हाल है, कितनी तकलीफ है आज। 2 बच्चे उनका भी बुरा हाल है, रोते रोते 4 साल से सब हालत पुलिस की कितनी लापरवाही है? क्या लापरवाही करी हमारे, बताओ। पुलिस ने लापरवाही करी हमारे पता साथ। नहीं, हम क्या उसने करें? पैसा खिला दिया। वो पैसे वाला आदमी था, उसने पैसा खिला दिया। हम लोग भी गरीब आदमी पैसा इतना कहाँ से लाते। अब आपको कुछ राहत मिली है, गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई राहत नहीं है। क्या दरअसल 19 दिसंबर 2020 को नईम की मोबाइल शॉप में आग लग गई थी। पुलिस ने नईम की दुकान से जला हुआ शव बरामद किया था। उस दौरान पुलिस ने जानवर का शव बताकर उसे तालाब में फेंक दिया था। पुलिस एक टुकड़ा फॉरेंसिक लैब भेजती है। इस दौरान लापता अभिषेक यादव के पिता राम अवतार यादव
थाना आरसी मिशन क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 2022 में जब जले हुए शव की पोटली खोली गई, पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं। पुलिस के तमाम अधिकारियों को हिला कर रख देते हैं। मामला तूल पकड़ता है तो केस आगे बढ़ता है। 2022 में जब जले हुए शव की पोटली खोली जाती है तो उसमें अंडरवियर, हाथ का कड़ा और ताबीज मिलता है, जिसको देखकर परिवार दावा करता है कि ये शव अभिषेक यादव का ही है। परिजनों का कहना है कि 19 दिसंबर 2020 को उनकी बेटी को किसी अज्ञात ने फोन पर अपने पास बुलाया था, जिसके बाद उसका विवाद हुआ था। परिजनों ने नईम और राजू पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा, जिसकी रिपोर्ट मैच हो गई। डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। 2026 को थाना रामचंद मिशन पर अभिषेक निवासी रहती फतेहपुर थाना रामचंद मिशन की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 13/26 धारा 302, 120B, 34, 201 आईपीसी बनाम नईम व राजू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। उक्त प्रकरण में दिनांक 19/12/2020 को अभिषेक पर अज्ञात कॉल आने के पश्चात घर से चले जाना, उसी रात थाना रोजा क्षेत्र में नईम पुत्र सफायत अली की दुकान में लगी आग को बुझाने के बाद दुकान के अंदर एक अज्ञात अधजला शव मिला था, जिसका थाना रोजा पुलिस द्वारा अज्ञात में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया था। अभिषेक के पिता द्वारा 15/2/2021 को थाना रामचंद मिशन में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तथा थाना रोजा पर रखे कड़े व अधजले कपड़े एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना रामचंद मिशन द्वारा की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा एवं हत्या के खुलासे हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। इस पूरी घटना में पुलिस की कार्रवाई सवालों की घेरी में रही। पल्ला झाड़ने के लिए आज से 5 साल पहले जिस तरह से एक लाश को जानवर की लाश बताकर तालाब में फेंकवा दिया गया, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की उस जांच की कलई खुल गई। पुलिस की सारी काली करतूत सामने आ गई, जिस पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पुलिस को घेरा जा रहा है। फिलहाल परिवार का कहना है कि इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई के साथ साथ उन जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन हो। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी दुकान पर जहां पर 19 दिसंबर 2020 को एक अग्निकांड हुआ था, जिसमें एक शव बरामद हुआ था जो पशु का बताया गया, जिसके बाद उसको घूरे पे डलवा दिया गया। बाद में एक पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसको भी पुष्टि हुई कि वो शव जो है मानव का है। इसके बाद परिवार ने ये आशंका जताई कि उनका बेटा अभिषेक यादव का ये शव हो सकता है। उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस में कहा, इसके बाद उसको गुमशुदगी में दर्ज करा गया। इसमें पुलिस की ढीला हवाली रही, जिसके बाद उन्होंने एसपी से जाकर शिकायत की और एसपी ने इस मामले में डीएनए सैंपल भिजवाए। डीएनए सैंपल की अब जाकर 5 साल बाद पुष्टि हुई है कि वो शव जो था अभिषेक यादव का था। अब परिवार जो है उन पुलिस के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की बात कह रहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो नामजद उन्होंने रिपोर्ट दी है, जो इस दुकान का मालिक था नईम और एक राजू, उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शाहजहांपुर से विनय पांडे, यूपी तक।